प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। पवन सुत हनुमान लला की जय। उमापति महादेव की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तेबे भक्तवृंद आसन्तु आजिकार भव्य राम कथा आरंभ करिबा ता पूर्वरु माँ जगज्जननी दुर्गा श्री चरण रे गोटे पुष्प अर्पण करिबा। तेबे आसन्तु प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मानस के प्रेमी संत समाज अब भगवान की कथा प्रारंभ करने कर पहली बता दिवन उड़ीसा प्रदेश ऐसे क्षेत्र में बसे हैं हम कमलेश भैया मन जाते कभी कभी तो हमार पढ़ना लिखना वो आपके भी तो मैंने करीबी है नज़दीक लगे हुए हैं। जलेबी टाइप के रहते पढ़ना लिखना है ना तो थोड़ा सा अटपट छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोले में ऐसे क्षेत्र में रहते हम हाँ कई प्रकार के भाषा वहाँ चलते हैं। बंगाली है, गोंडी है, हल्बी है और उड़िया है। तो सबके मिश्रण न यदि छत्तीसगढ़ी में आ सके न हिंदी में आ सके उति बस्तर कोंडागांव जिला कांकेर जिला आपके धमतरी जिला यदि गरियाबंद जिला लगे हैं सबों के बीच में रहथन तो सबों के मिश्रण भाषा चलते वहाँ। त कोनो गोंडी में भगवान ला भजन करते अपन भाषा लेकिन भगवान सबके भाषा ला समझते हैं। जहाँ से भाषा उत्पन्न होते वहाँ भगवान विराजमान है तो सबके भाषा ला समझते तो सबके अलग अलग भगवान ला मनाए के और जाने के। तब गोंडी भाषा में कैसे कथे एक संत कवि भगवान ला जाने के प्रयास करते कहते रामे पाटा वारा दादा रामे पाटा दादा वारा लो यो रे ला रे ला रे रे लो यो रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे लो यो रे ला रे ला रे रे लो यो रे ला रे ला। ने रामे पाटा वारा दादा रामे पाटा वारा यानी राम के भजन कर भैया राम के भजन कर। कबर रंडे दिन ना दीवना दादा रंडे दिन ना मावा लो यो रे ला रे ला रे रे लो यो रे ला रे ला। मनुष्य की जीवन भैया 2 दिन की है कथे संतवन बताते हैं 2 दिन के। तब काबर 2 दिन की जिंदगी कतिक बेर हम टबक जाबो दुनिया से तेकरे सिद्धि भगवान के भजन कर कही कथे
और बस्तर में बस्तर के बोली अलग है, हल्बी बोली वहां। तो हल्बी में एक संत कथे अपन भाषा में सारी रे लारी लरे रे लार दादा रे रे लारे लारे लरे रे ला दादा रे रे लारे लारे लरे रे ला तारी ना नारी नाना बन रे दादा तारी ना नारी नाना बन रे दादा तारी ना नारी नाना बन रे माय माटी सरस्वती माई रे आया माय माटी सरस्वती माई रे आया माय माटी सरस्वती माई रे बुढ़ा देव मछो पुरखा बन रे दादा बुढ़ा मछ देव पुरखा बन रे तारी ना नारी नाना बन रे आया तारी ना नारी नाना बन रे आया तारी ना नारी नाना बन रे। इस प्रकार से मानस प्रेमी संत समाज कई भाषा भाषी के हमन मिश्रण में रहथन त हमर में से बहुत प्रकार के त्रुटि हो सकते हैं। कोनो भी प्रकार की त्रुटि हुई वाला समाज के समझे के प्रयास करो तो गलती होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में और हिंदी भाषा में हमन रामचरितमानस आपके बीच में पठन पाठन अध्ययन करे के प्रयास करबुन, गलती जरूर हुई। तो अब भगवान के कथा कहानी कर पूर्व माँ जगतजननी माँ दुर्गा के चरण में एक पुष्प अर्पण कर फिर कथा प्रारंभ करबुन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ दया बरसा दे दया बरसा दे दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ करेल सिंगारी बरसा दे दया बरसा दे दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ। बरसा दे दया बरसा दे दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआरी आए हाँ।
बरसा दे, दया बरसा दे, दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हाँ, दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हाँ, दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हाँ, दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हाँ, दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हाँ, दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हाँ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मौसम दीनन दीन हितुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मने हरहु सकल भव पीर। आज धन्य मैं धन्यते यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दिन। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गौरी सुत गजानंद की जय। बोले जगन्नाथ भगवान की, बोले चंडी माई की। आवाज किसे नहीं आएगा? पहले दिन तेकर से ढेरिया चिल्लावत आ उड़ीसा वाला था जी का गोट चाहे का ये तेल हमन थोड़े समझ बनी नहीं ना नहीं दाई हो। राम कथा जो है ऐसन रस आए जेन रसला धोखा में खा, अनजाने में खा, जानबूझ के खा। वो रस जो है कबू ये नहीं कहा कि कड़ू लागो। इसलिए जहाँ संत सभा हो, जहाँ जयकारा लगाना हो, जहाँ हाजिरी लगाना हो, राम जी के दरबार में आए हैं, हम सबकी हाजिरी होना जरूरी है। क्योंकि गुरुजी जब स्कूल में जाते हैं ना तो डायरी खोल करके अपना बच्चों का हाजिरी लेता है। फलाने राम, यस सर, फलाने राम, जी सर। आवाज मिलती है ना तब तो पता चलता है कि है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं मेहमान तो बहुत कुछ होते हैं, मेहमान तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हर कोई खास नहीं होता। संतो ये तो सत्संग सभा है, आप जयकारा नहीं लगाओगे तो हमें कैसे होगा एहसास कि आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो। इसका एहसास कैसे होता, इसका एहसास कैसे होता। तो जयकारा जोर से होना चाहिए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब पता लगा उड़ीसा प्रदेश ले आए हवन और छत्तीसगढ़ के माटी ले सादर प्रणाम करत ये भव्य मंच के आयोजन करिया समस्त पदाधिकारीगण, आयोजक समिति के दान देवैया और भव्य मंच के ठीक सामने बैठे मोर महतारी बरोबर, मोर बहनी बरोबर और ठीक बाजू में बैठे मोर पिता बरोबर, भाई बरोबर, गुरु के समान गुरुजन, विद्वतजन, दूर दराज से आए हुए मानस मंडली के रूप में, श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, भोजन भंडारा और अन्य व्यवस्था करने वाले समस्त कार्यकर्तागण, साउंड वाले भाई जो अत्यंत सुंदर व्यवस्था करे हैं, कैमरा वाले भाई, समस्त मानस के मर्मज्ञों की चरण कमल को सादर नमन करत आदरणीय संचालक गुरुदेव भाई कमलेश साहू जी, भाई लाला राम जी और आदरणीय हमारे पवन चंद्राकर जी को सादर नमन करत और जीवन रूपी बगिया में भौरा जी से कीरकारी मरैया, छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सबो जम्मो संत मन के पावन पौरी में यही भाव के साथ सादर नमन करन।
सिया राम मैं सब जग जाने, करहो प्रणाम जोरे जोग पाने। जय बजरंग मानस परिवार, ग्राम हिर्री, तहसील रायघर, जिला नवरंगपुर के लइका मन आप सबके सादर पौंडी यही भाव के साथ सादर प्रणाम करते हैं कि आप सबके आत्मा में परमात्मा के वास है और आत्मा में परमात्मा के साकार रूप मानते हुए आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आप सभी को श्री रामचरितमानस की प्रथम सोपान बाल कांड की यात्रा कराएंगे। 195 नंबर दोहा जो हमार माटा मिले है, लिखा का है, मास दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए हो रामा, निशा कवन विधि होए। कथक भावे है, पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी हा लिखी से कि भगवान राम जी के जन्म हुई तो जन्म हो एक समय सूर्य ठीक 12 बजे रही से बाबा जी के लेखनी कहा थे कि सूर्य हा 1 महीना ले एक जगह स्थिर हो गए, 1 माह तक के एक जगह स्थिर हो गए, रथ समेत रवि था क्यों। संत मन की थे भागवत हरि कीर्तन में सुनथन भैया, हम तो देखे नहीं हैं कि सूर्य के 16 ठन घोड़ा, कैसे बाबा कुछ को ठाते का एक डहर 8 और दूसरा डहर 8, हम तो नहीं देखे हैं भैया, बताते तेरे बताते 16 घोड़ा में फंदाए रथ, भगवान के स्वरूप ला देखिन, लीलाधारी के स्वरूप ला देखिन। कौन लीलाधारी? राम जी। और राम जी जन्म कहां लीस? अयोध्या में। काबर जन्म लीस कथे त कई ठन कारण, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एकाध ठन कारण होती तो बताते हैं, कई ठन कारण। मनुष्य कृपा कारण घलो भगवान जन्म लीस, राजा प्रताप भानु हरिमर्दन के कारण जन्म लीस, नाराज जी के कारण जन्म लीस, भगवान शिव के दुजन गण मन ह श्रापित हुई तेकर कारण से जन्म लीस, जय विजय है श्रापित हुई तेकर कारण जन्म लीस, धरती के भार हरे करे करन खातिर बर घलो भगवान जन्म लीस, संत मन के उद्धार करे बर घलो जन्म लीस, और मन के लीला करे बर घलो जन्म लीस। भगवान का बर जन्म लीस के कई ठन कारण है, एकाध ठन कारण नहीं है, कई ठन कारण। जेला जान पाना समझ पाना हमार जैसे अनपढ़ गंवार मन के बस के बात नहीं है। जेन ला गोसाई तुलसीदास जी एक लाइन में लिख दिस, कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। मति के अनुसार विवेक के अनुसार राम का फल बता सकता हूं भाई, इनमें कौन विद्वता नहीं है। काबर भगवान के कथा तो वही कथा है। अब कोनो संत मन ला ये पूछे कि राम के कथा काबर सुनना चाहिए जी, वो तो एक ठन कारण है ना ये जी। माता सती है भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी है, रोज भगवान शंकर एक के झन सुनाए, एक के झन गाय, अब एक के झन मगन होए। एक दिन पूछ परिस पार्वती कैसे हो कथे कैसे, एक बात बताओ, तुमन डमरूल बजात हो, त्रिशूल बजात हो, एके झन गात हो, एके झन मगन हो तो एके झन हास्त हो, एक का बात है। तुमन नहीं जान सको, इसे कहे नहीं जान सको तुमन, बताओ तले बेकार है। काबर माई लोगन में थोक थोक बात में शंका करत रहो, डाउट करत रही तो बताना उचित नहीं है। बार बार पूछे सती पार्वती का इसे बात है जेकर कारण से तक मगन हो जाते हो, एक के जन हंसत हो, एक के जन खुशी मनात हो, माहौल बने ढंग के बता देते हो। तब एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुमजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो नाथ अखिलेश्वर जाने। कहे सती डॉक्टर हा जब बीमार पड़ जाते ना खुदे दवाई गोली खाई तो इलाज नहीं कर सके, नहीं तो कोनो डॉक्टर ला पूछ ले। हाँ, चाहे कद को बड़े साइंटिस्ट हो जाए, चाहे कद को बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हो जाए, खुद के बीमारी की इलाज ला खुद नहीं करे, नहीं करे।
वो भले दुनिया के लिए चीर फाड़ के ऑपरेशन करके ठीक कर दिए, खुद बीमार हुई नहीं कर सके। एकर कारण है रात दिन वो दवाई लछिया थे, रात दिन दवाई देवा थे, रात दिन इंजेक्शन लगाए थे, पूरा शरीर में ओकर वैक्सीन जो है फैल चुके हैं। तो वही चीज वैक्सीन लखाई, वही चीज इंजेक्शन लखाई रहा नहीं काम करे, तो वो दूसर जगह जाते इलाज कराए। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर जी की ही सती मैं बताऊं तो तोर मन में धीरज नहीं रहे, नहीं समझ में ता चल कहाँ चल वो कहे मैं जावा यहाँ चल कहाँ जावे। अब माई लोगन मन कहा तो जाना है ना, शहर सपाटा तुरंत तैयार हो जाए। तुमल नहीं कहा भाई, तुमन हम लेट से तैयार हो लगा मने नवा कपड़ा पहन मोटरसाइकिल पहुंच तहन पूछिन कहाँ जात हो जी, महू जाते हो का। ठीक इस प्रकार से भगवान शंकर जी जटावटल संवारे बाघंबर ओढ़े अपन माला पहने डमरू त्रिशूल निकाले नंदी के पास गई। ठीक पार्वती पूछी भोलेनाथ जी आप कहाँ जाते हो स्वामी, महू जाते हो तो मैं कथा सुने जाता हूँ। काकर कथा, वही कथा जिन कथा ला सुन के मैं मगन हो जाता हूँ। आज कुम्मत जी महाराज के यहाँ कथा सुने जाता हूँ, वहाँ कथा सुने गए सती पार्वती। देखो शंका बहुत कन होते ना डाउट, वहाँ गिन बढ़िया आदर सम्मान करीन, सम्मान करे के बाद पूछीन का बरा हो का कारण है, कथे में कथा सुने बरा हो। अब बढ़िया ऊंचा आसन में दे दिन, जैसे आप मन हमारा ऊंचा आसन दे हो। भगवान शंकर सती लगलो बिठार दिन ऊपर आसन में, कथा कहने वाला नीचे बैठ गया। कथा बताए बर लेकिन सती कथे ये गजब के अड़ है, ये मास्टर लाकल नहीं है। मास्टर ऊपर आसन में बैठे, लइका मन खाले में बैठे, ये मास्टर उल्टा है, ये खाले में बैठे हम ऊपर में बैठा रही है। का कथा बताई भगवान के कथा चेत नहीं करिस, चेत ले भी चेत हो गए। और ऊपर के घटना सब जानते हो है नहीं, अब राम कथा सुनते हो है नहीं चेत करिस आगे बढ़ी। भगवान लीलाधारी याद करते भगवान शंकर, ओहो भगवान अतेक दिन हो गए बालपन के देखे हो, पता नहीं भगवान तोर दर्शन कब होई। वही समय लीलाधारी के वनवासी रूप हाय सीता करत है। तेने समय भगवान शंकर के नजर पड़ गए, कहाँ ला थे कुम्मज ऋषि महाराज के आश्रम से नजर पड़ी कौन ला राम जी ला देखिस तो दुरियाल कह दी जय सच्चिदानंद के पावन अस कही चले मनोज न सावन। आगे बढ़े बर लगते सती पार्वती कथे ये कैसे ढंग के एक चेत भी चेत हो गए। गांजा भांग ला ज्यादा जमा डरिस का, धतुरा उतरल ज्यादा खा लीस का। वहां गए तब बड़का गुरु कह के ओकर कर लेगे कुम्मज महाराज करा ओला अकल उकल नहीं है। राम कथल का बताई ये है जेन अपन बाइल खो जाते एला सचराचर के माली जगत पालनहार जगताधार की एला प्रणाम करते। ओहो ये मन के शंका, और जे दिन मन में शंका हो जाते ना जीवन में चिंता आ जाते, और जिन चिंता होते ना वो चिंता के मात्रा हटा ऊपर में एक ठन बिंदी रहते तिहिल वो चीतम समा जाते। ठीक इसने प्रकार से सती जो है चीतम समा गई, चीतम समा गई। तो शंका कोई चीज में नहीं होना चाहिए। तो कहे राम कथा काबर होना चाहिए जब जीवन में कोनो शंका आ जाए। एक भाव ये अर्थ है आगे बढ़े तो एक से बढ़े में कि जीवन में जब कोनो शंका हो जाए, कोनो डाउट हो जाए तो हमला बाहर जाए की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस ला उठा और उठा करके दो चार चौपाई दो चार दोहल पढ़ तो प्रश्न के जीवन के उत्तर मिल जाए। एक भाव जो है माता सती पार्वती है प्रश्न करी भगवान शंकर जी ला, वो हमला संदेश देते कि हे रे मानव तोर जीवन में अगर कोनो भटकाव आए, रास्ता से जब भटक जा, जीवन से जब भटक जा तो रामचरितमानस के चौपाई ला पढ़ के अपन जीवन लते सुधार ले। ये भाव अब मास दिवस भा दिवस का मरम न जाने कोई, वो मरम ला कौन जाने। एक महीना ले भगवान एक ही जगह रही के सूर्यदेव काकर दर्शन करत कहते राम जी के दर्शन करत रथ समेत रवि था क्यों 16 ठन रथ। हमरो जीवन में 16 ठन रथ है। अब कैसे रथ है का है और जाने के प्रयास करन। सूर्यदेव एक जगह खड़े हो गए और एक जगह खड़े होके भगवान राम जी की स्तुति करत है। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम
श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। स्तुति करत भूल गए वह कि आगे मोड़ना बढ़ना है। और सोच के देखो, जब एक समय एक जगह स्थिर कोनो हो जाए तो दुनिया का हालत रही। कहते भगवान शंकर जी माता सती पार्वती ला सती बार बार पूछे, ये बात बता भोलेनाथ, कहे कैसे एक जगह सूर्यदेव कैसे स्थिर हो गए? कहे जब स्वयं संसार के सूर्य उदीप्तमान हो जाए। काबर भगवान राम स्वयं सूर्य है और सूर्य कुल में जन्म ले है। जहां स्वयं सूर्य उदय है वहां दियाल बार के थोड़े जावेगा। हा? अभी जैसे सूर्य उदय है नहीं, और वहां दिया बार के रीबे है। और कबे दिया हाथ कब तक के सलामत है? जब तक के वहां तेल है, जब तक के वहां तेल है, बाती है, तब तक के वो दिया सलामत है। जहां दिया के तेल सिरा गए, बाती सिरा गए तो कर समय खत्म। राम जी कौन है? अखंड ब्रह्मांड के नायक परम प्रिय सूर्य है। और ओकर सामने जो सूर्य जो रथ समेत चला थे, वो सूर्य कौन है? वो बस दिया बरोबर है। वो तो ओकर इच्छा से चला थे। काकर इच्छा से? परमात्मा की इच्छा से। तो ओकर सामने गए तो खुदे छोटे हो गए, तुच्छ हो गए। एकरे से थी जब परमात्मा के स्वरूप ला देखी तो बोले अपन शुद्ध बुद्ध ला भुला गए। सती 3 प्रश्न कर दीस। एक बात बताओ भोलेनाथ कथे कैसे? तब भगवान के जन्म हुई, अवतार ली, धन प्रकट हुई। कहे तीनों काम ला एक घाव कर गिलिस, 3 in 1। भगवान लीलाधारित तीनों काम एक घाव कर दीस, 3 in 1। सती कथे कोनोल कहा चाहे देवता हो चाहे मनखे हो, सबे काम ला तीनों एक घाव नहीं कर सके, सब ला बारी बारी से करते। कहते नहीं, वो तीनों काम एक घाव करीस। प्रभु समर्थ सामर्थ भगवान बोले वो तो सामर्थवान है, सबे काम एक घाव कर दीस। कैसे? आवन दोहा लिखते चौपाई में और दोहा में और सोरठा में तीनों को उत्तर लिख दीस। पहली पंक्ति में लिखिस का भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या बर का हुई इसका है प्रगट। अब जन्म कब कर बर हो इसका है? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना माना हो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी बस जन्म ले। अच्छा, अवतार लिखित बाबा तुलसीदास जी दोहा में विप्रधेनु सुर संतिहित लिन्न मनुजे अवतार निजे इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। तो गौ बार, ब्राह्मण बार, संत बार और देवता मन बार भगवान अवतार ले। सती है फिर पूछ दी, फिर प्रश्न पूछ दी, वो पूछे काम करेगा। और सही बात है, हमार पार्वती दाई हा शंकर जी ला अपन शंकर 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 मने जे शंका ला मिटा देते का नाम शंकर मैं उसने की थो। जे हमार जीवन के शंका है वो दूर कर दे, वही शंकर आए। तो सतीक मन में जतका शंकर आए वो भगवान शंकर जी ला पूछा है और कर शंकर दूर करे पर भगवान शंकर जी उत्तर देवाए। भोलेनाथ ला कथे, हे भोलेनाथ एक बात बताओ कथे कैसे? तो ये चारे जन में काबर अवतार ली सोही? विप्र नाम ब्राह्मण बोले ऐसे बात नहीं है। विप्र नाम ब्राह्मण होते ये हमू मन जानथन, वेद पाठी ब्राह्मण। और एक खंड विप्र होते कथे का जेन वेद पाठी, जेन शास्त्र ले जाने, जेन ईश्वर के स्वरूप ला जाने, जो ब्रह्म स्वरूप ला जाने, चाहे वो कोनो जाति के रहा है, कोनो धर्म के रहा है, वो भी विप्र के श्रेणी में आते हैं। ऊपर लिखित गौ धेनुगा गौ गौ लगे, गौ के 4 पैर होते ना। हमरो जीवन में 4 पैर है। कौन कौन से 4 पैर? जे 4 पैर से निवृत्त हो जाते हैं वो लोग गौ की श्रेणी दे गए हैं। कौन कौन से? काम क्रोध और मद लोभ, ये 4 हमार पैर है जे हमला सन्मार्ग के रास्ता में, भगवान के रास्ता में, भक्ति के रास्ता में जाए बर रोकते। ये रास्ता के रोड़ा है। ये चारों पैर अगर निकल जाए
तो भगवान के भक्ति करे बर कोनो मनुष्य ला रोके नहीं जा सके। कहे वो भी गौ के समान है, धेनु के समान है। जे हा चाहे वो चोर हो, जुआरी हो, राजा हो, रंक हो, सब ला एक बरोबर अपन स्तनपान कराते, दूध पिलाते। राहत का ये चोरा है कि करू लागो नहीं कहा कर दूध है, ये राजा है ये ज्यादा मीठा दो नहीं कहा है, एक किसान है चलो एला भैया सिट्ठा दे दो नहीं कहा है। गौ माता सब ला एक बरोबर दूध देता है। ओकर बाद हो गए सुर, सुर नाम होते का देवता। तो मनुष्य अपन व्यवहारिक जीवन में अगर अच्छा कर्म कर लेवा है, अच्छा संसार में काकर पूजा होते, संसार में काकर पूजा होते का देवता मन के। ते देवता कौन है? देवी देवता कौन है? देवी देवता वही हरे जेकर आचरण अच्छा, जेकर व्यवहार अच्छा, और अच्छा जेकर व्यवहार आचरण है ओकरे पूजा होते, चरण के पूजा नहीं हो। हाँ, वो सगा जा में एक लोटा पानी दे देते, ठूकले पापड़ देते, वो अलग बात। लेकिन वास्तव में ये संसार में रबे तब और ये संसार ले जाबे तब अगर तोर पूजा हुई तो तोर व्यवहार के, तोर आचरण के पूजा हुई। राम जी अगर पूजनी हुई संसार में तो व्यवहार के कारण से, कृष्ण जी अगर संसार में पूजे तो व्यवहार के कारण से, गौतम गांधी आज पूजनी है संसार में तो कर व्यवहार के कारण से। हमर अगर कर्म अच्छा है तो हम संसार में देवता बन सकथन, अगर हमर कर्म अच्छा नहीं है तो हमर कोनो पूजा नहीं होया। जैसे घर में सबके घर में देवी देवता कथन, देवी देवता है का चीज? पूर्वज के देवी देवता का, पूर्वज के देवी देवता जी जे हमर जन्म देवैया के पीढ़ी बीत गए है, तो जे अच्छा रहते ना ओकर नाम हुम जग देते घर के सिया नाम ना कैसे का कि कोनो आने पड़ोसी और के नाम लेके धूम जग देथो का। मोर पूर्वज के फलाना ठिकाना होबे तबे, और बीच में का धन का लबरा नितौ कहीं रहते ना ओकर नाम ला नी ले, नित कोनो हो सिया ला पूछ ले, हुम जग देते नहीं के घर में देवी देवघरा में। ता जे हाथ अच्छा कर्म करे रहते ओकरे नाम ले ली, फलाना राम मोर दादा आबे हुम जग दे तुम ये देवी पत्नी पड़े, ता वही देवी देवता। ता देवी देवता हो गए। अच्छा ये बताओ मरे के बाद वो देवी देवता ता जियात में नहीं है जी? जियात में राक्षस है का? मर गया था हमन पूजा करा था तो जियात जिया तो राक्षस है। अब कौन ला कहा तो इशारा में समझ जा, सही बात है। हमार उद्देश्य है का माता पिता की सेवा सत प्रेरणा है ना। तब जिया थे दाई दादा तब लाल लाल आखी देव खावा थे, मार गए तहन हाड़ा गोड़ल धरा थे, चल कहाँ जाबो जी राजीव नित गंगा, राजीव गला गंगा थे और वो बहु गंगा थे। ता जियात में ते हाँ एक लोटा पानी नहीं दे, हाँ जियात जियात एक लोटा पानी देना बाबू कहते जाके लेके नहीं आना, नहीं डरा। ता जियात में एक लोटा पानी नहीं दे तब मरे के बाद 5 लोटा पानी देवे तो पाही, सोचे के लिए बात है पाही। दाई हम भूख मरा थे, दाई घर में भूख मरा थे, दे न रे कनी रोटी दे दे रे, दूठा रोटी दे दे रे। तब दाई रोटी नहीं देता, नवरात्रि में जाग भंडारा करा था, तब दाई जी ला जरा के भंडारा करावे ते आशीर्वाद मिली। घर में दाई हर हुआ थे 9 दिन उपवास है, नवरात्रि में जोत जला है, आशीर्वाद मिली नहीं मिल सके। भन्नाटी मारा था मंदिर में जाके, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात मंत्र पढ़ा थे, साक्षात कहा थे, लेकिन कते करे है साक्षात अता पता है नहीं है। अब सबो जन बतातेगा मंच में बैठे थे मन संत मन जी, भगवान ब्रह्मा जी रचना करी सृष्टि के, कैसे बाबा रचना करीस ना सृष्टि के का संसार के, जगत के पालनहार भगवान विष्णु है, अब मुक्ति देवैया भगवान शंकर जी। ता जेला देखे नहीं है नौकर मंत्र पढ़ा था, और जेल देखे हैं तेकर मंत्र नहीं है। मोर विचार से कथो हम जेला देखे नहीं है तेकर पूजा करा था, और जेल देखा था तेकर पूजा नहीं है। मोर बार तो कौन ब्रह्म है जे हमला हम अपन पेट में राखी, मोर महतारी मन पेट में
9 महीना ला के हमर सृजन करी, सृष्टि सृजन कथन न गा, तो वो मन हमर सृजन करी, वही मन हमर ब्रह्मा है। कतका दुख तकलीफ ला सही के हमला ये संसार में लानी नहीं है, तो पहली ब्रह्मा तू ही माना। अब विष्णु जे संसार के पालन करिस कथन, पहली स्तन पार हमर भूख ला मिटाए बर सबसे पहली स्तन पान कराइन हमर दाई मन, वही मन विष्णु है। ज्ञान देवर पहली ज्ञान भक्ति देवर हमल कौन रद्दा दिखाई, तो हमर महतारी मन दिखाई गुरु बन के। अब पिता कौन हरे, तो पिता जो भगवान संग शिव हरे। शिव कैसे संसार में कमाए बर जाते, कमा के लाते और ला करके हमर दाई मला देते, तब जाके वो का करते भोजन बना के हमला देते। तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमर दाई और दादा अच्छा और ओकर से हम आगे बढ़ के अगर कोनो हम पूजा करबो तो हमारे लिए सारा व्यर्थ है, सारा व्यर्थ है। यही तो रामचरितमानस है। और का रामचरितमानस नित कथा कहानी सबो जानते नहीं जाना, कई साले रामायण होते सब सुना थो, सब जाना थे। एक ठन अयोध्या राज रही, जेमा राजा दशरथ राज करत रही, तेकर 4 जन बेटा 4 जन बहू 3 जन ओकर रानी, और तीनों सऊत के पता नहीं का हो गए। बड़े बेटा राम सीता और लक्ष्मण लंडिकारा हो गए, वन के वासी हो गए। बीच में जैन तक गंगा पार कर इसके मठ पंचवटी में जाकर रुकिन, वहां सुरपनखा है, सुरपनखा का की तो कन्ना कान कटा गए, हर दूसरा आके मर के झपा गए। जाके रावण ने बता दी, रावण से में लड़ाई हुई, बेंद्रा भर हुई लड़ाई भिड़ाई हुई, रावण मर गए, खैन कमाई रात कमाई। ये तो राम कहानी है। अत्य तो कहानी का 2 मिनट लगते हैं, लेकिन वास्तव में तुलसीदास जी लिखी, राम जी लीला करी, तो हमारा क्या करना चाहिए, हमार कर्तव्य क्या है, बस यही जानना है। आवन एक छोटे से भजन पश्चात आगे बढ़ा। न सिखाया मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। हे मात पिता तुझे वंदन, हे मात पिता तुझे वंदन, हे मात पिता तुझे वंदन, हे मात पिता तुझे वंदन।
मुझको इतना दिया है। माँ बाप के रूप में मैंने, माँ बाप के रूप में मैंने भगवान है जैसे पाया। हे माते पिता तुझे वंदन, हे माते पिता तुझे वंदन, हे माते पिता तुझे वंदन, हे माते पिता तुझे वंदन। बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की, बोले अपने अपने माता पिता की। तो संसार में सबले बड़का देवता अपन माता पिता है। चाहे तीर्थ धाम किंदर लो, चाहे गंगा धाम चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ धाम चले जाओ, चाहे गंगा सागर चले जाओ, यदि आपने माँ बाप की दिल को दुखा करके आप गए तो समझ लो ईश्वर भी आपको शरण नहीं दे सकता है। नहीं तो जयंत और देवराज इंद्र की कथा को आप समझ लीजिए। देवराज इंद्र ने क्या किया था? सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के स्तन में कौआ बन के जयंत, देवराज इंद्र के बेटा जयंत कौआ बन के चोंच मार दी, मने चोंच और अपन पांव से चोट पहुंचा दी। पूरा संसार में उलकर रक्षा करने वाला नहीं हुई। अंत में अपन पिता के पास में गई। पिता देवराज इंद्र कथे मोर पास में तोर ले जगह नहीं है, कोई शरणागत नहीं है, वापस भेजी। मने अगर आप दिल को दिखा रहे हो, क्योंकि देवराज इंद्र ने कहा कि तूने मेरा आज दिल को दुखा दिया है और दिल को दुखाया है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई दरवाजा बंद है। आप जाइए उसी के पास जाइए जिनका आप अपराधी है। इसलिए और भगवान राम संसार में पूजने इसलिए हो गए। बोले कैसे? प्रथम काम उसने क्या किया था? प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठते अपने माता पिता गुरु गोविंद का प्रणाम करते, यही उनका काम था और यही हमें भी करना चाहिए। मास दिवस बा मरम न जाए नहीं कोई। भगवान शंकर जी माता सती पार्वती लिखी ये मरम ला कोई नहीं जान सकिन। 1 महीना बीत गए, 1 महीना का मतलब 30 दिन होते और 30 दिन तक के एक जगह रवि जो है सूर्य स्थिर रह जाना कतेक बड़े बात है। और 16 टन घोड़ा फंदा है और 16 घोड़ा का है कहे जब कोनो संत आते, जब कोनो संत आते एकदम परिकल्पना करना। कोनो अगर दिव्य संत आ गए गांव में तब वो समय का होते जे मन वास्तव में भगवान के भक्ति में लौलीन रहते हैं, भगवान के भक्ति करने वाला होते हैं। जब कोई विशेष संत गांव में आ जाते तब का होते अपन काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार ईर्ष्या द्वेष तृष्णा सब कुछ भूल जाते हो। यहाँ तक के अपन शरीर न भूल जाते, यहाँ तक के भूख मिट जाते, यहाँ तक के नींद मिटा जाते, सोना खाना बैठना सब कुछ भूल जाते। वो 16 प्रकार के होते। हाँ कई बार नहीं होतेगा, सब कुछ भुला गए होगा। मैं खाए पियल खला भुला गया, आज खा रही हूँ कि नहीं खा मोल पता नहीं चल। नींद अब नहीं करे। जैसे ककरो बेटी के ब्याह होते, कोनो बेटी के अगर शादी ब्याह की तैयारी करते घर में तो एक पिता के अतका चिंता रहते, वो सब कुछ भूल जाते, पूरा समर्पित अपन बेटी ला सजाए बर ओकर जिंदगी संवारे बर सब कुछ भूल जाते हो। कति बेर खाए कति बेर नहीं खाए, अधरथिया हो बिहनिया हो संजहा हो कतको बेर हो, ओला एक चिंता रहते कि कब और बेटी के ब्याह हो जाए और कब ओला विदा कर दो तब मैं अपन निवृत्त हो जाऊं। केवल एक और केवल एक लक्ष्य। बाबा गोसाई तुलसीदास जी ये बताए के प्रयास करते थे, बोले 16 प्रकार के जो विकार है तो 16 वैसे तो 6 विकार विशेष है, लेकिन बोले जीवन के 16 विकार है। वो 16 विकार ले एक जगह कोनो स्थिर कर ले, अब एक जगह स्थिर कर ले तो का दिखी है? सूर्य जैसे प्रकाश समान दिखी है। का चीज दिखी? तो भगवान राम जी दिखी। और जेकर जीवन में भगवान राम जी के
पदार्पण हो गए तो ओकर जीवन धन्य है, ओकरे जीवन धन्य है। तो जीवन का कर धन्य इस रामचरितमानस में कहे। पहले केवट जी के जीवन धन्य हो गए, आगे बढ़ी सबरी के जीवन धन्य हो गए, सुग्रीव के जीवन धन्य हो गए, जटायु जी के जीवन धन्य हो गए, विभीषण जी के जन्म जो है धन्य हो गए। काकर शरण में गिन, बोले राम जी के शरण में गिन, सब कुछ भूल गए। तो समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण भी कैसे होने चाहिए कहे, भगवान स्वयं ही कहा था, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। बोले निर्मल मन मुझे पसंद है, जिसका मन पवित्र है, आत्मा पवित्र है, निर्मल जल के समान पवित्र होना चाहिए। जैसे गंगा के जल होता है, गंगा की जल को आप कितनों ही दिन तक के रख लो, वो गंगा की जल कभी खराब होने वाली नहीं है। आजकल जो बॉटल में रहता है ना बिस्लरी, बिस्लरी को 6 महीना के बाद खोलना, उसमें स्मेल आना चालू हो जाता है, बदबू। रख के देखना नहीं तो घर में। तो प्यूरिफायर हुआ है क्या जी, फिल्टर करके लाए हैं, लेकिन प्रकृति से बड़ा फिल्टर और संसार में कुछ भी नहीं है। प्रकृति से बड़ा फिल्टर और संसार में नहीं है। पहली के मन कुआं पानी पिए, नरवा पानी पिए 100 साल ले ज्यादा जी। आजकल फिल्टर वाले पानी पिए थे 60 साल में सिरा जावा। बासिल खाए बाबा मना 70-80 साल के आदमी कभी अभी भी जेकर जे मेहनत करत हुई ना 70-80 साल के गांव में गा वह मला आज माटी फेंकेल कबे ना 5 झवा माटी डेली फेंक दी। और हमार टाइप के जवान वाला कभी नहीं 5 झवा कभी 1 झवा फेंकी तहन हाय दादा के मारो मेड़ में बढ़ गए। काबर वो बासी खाए को कर शरीर मजबूत हो गए। हमन भात खातन पच शरीर में ताकत है कि नहीं है? मेडिकल ले लावा थे, प्रोटीन पाउडर ला घोर घोर पियावा थे, ओमे कोनो ताकत आने वाला है नहीं। वो विज्ञापन देते बूस्ट पिलाओ है, सेरेलेक पिलाओ, विज्ञापन ला देख देख के हमन पूरा जिंदगी बिगाड़ डाला था। मैं कहता हूँ जे विज्ञापन देते वह एक आध दिन पियत हो, सोच के देख लो उनका पियत हो, कभू नहीं पिया, जिंदगी में नहीं पिया हो, जिंदगी में नहीं पिया, केवल दिखाते हो बस। भाई अमिताभ बच्चन हाँ विज्ञापन देते हैं बोरो प्लस लगाइए, वो बोरो प्लस लगाते होगा, करोड़पति आदमी है, सोचे के लायक बात है? फिल्मी स्टार मन हाँ 500 रुपया के साबुन में नहाते हैं, हम 5 रुपया के साबुन में नहाते हैं, और 5 रुपया के साबुन ला विज्ञापन देते हैं। लाख से साबुन में नहाइए 5 रुपया के विज्ञापन दी, और वो नहाए नहीं ना, और बोला हमन अपनावा था होती आते वो कहा थे फेयर इन लवली लगाइए 7 दिन में गोरा रंग पाइए कथे। मैं कहता हूँ 7 दिन में गोरा हो जाती तो जब तक करिया है ते मन लगा देती सब गोरा हो जाती, और नहीं तो वेस्ट इंडीज भेज देती वहां सब करिया है, श्रीलंका भेज देती वहां देखबे नहीं पूरा करिया डामर करिएगा। हमारे भारत देश में तो बने छावे है नहीं, वहां पूरा डामरे करिया है, तो मला नहीं लगा कती ना नीचे विज्ञापन है, और बोला देख के हम सीखता गलत बात ला नहीं सीखत हन, तो कतेक दूर भागे अच्छा बात ला सिखाओ ना, वहाँ अच्छा बात, वहाँ का चीज अच्छा होते वो चीज ला सिखाओ। सीरियल देखा तुम, सीरियल में अच्छा चीज सीखा, सीरियल काबर बनाए गए है, पिक्चर काबर बनाए गए है, सीरियल एक से बनाए गए कि देखो जीवन में ऐसा दुष्परिणाम हो सकता है तो उसके लिए सावधान, उसके लिए सीरियल बनाई गई। तो नहीं ओमे के जो गलत बात है ओला स्वीकार कर लेते। पिक्चर देखा था तब पिक्चर में अच्छा बात ला छोड़ देता, जो पात्र है ना अच्छा पात्र ओका छोड़ देता, जो खलनायक होकर पात्र ला सीधा स्वीकार कर लेता। जैसे राम जी माना था, रात दिन पूजा करा था, लेकिन वास्तव में अपन जीवन में अपन टटोल के देख लेवन, आसपास अपन जीवन में देख लेवन। राम जी ने रोज माना था लखन सिया रामचंद्र की जय सब बोलावा था, लेकिन हमारे जीवन में अगर देखन काम क्रोध अहंकार भरे है पूरा, तो हमर रावण जैसे हवन कि राम जैसे हवन, भरत जैसे हवन कि शत्रुघ्न जैसे हवन, सोच के देखा। बोले रामचरितमानस जीवन चरित्र है। जैसे हम दर्पण ला देखथन और दर्पण में देखे के बाद अपन चेहरा देखथन, तो चेहरा में का दाग लगे है, तो दाग ला मिटाए कोशिश करथन, हम पानी में धोथन, गमछा में साफ करथन बढ़िया,
और तब बाहर निकलता। ठीक उसने प्रकार से जब जीवन में हम कोनो गलत दिशा से भटक जान तो बोले रामचरितमानस को पढ़ लो, और पढ़ करके जहां भटकाव हो रही उसको सुधारने के लिए रामचरितमानस को एक दर्पण के समान रखा गया है। बाबा पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास ने क्या सोच करके लिखा होगा, क्या दिमाग दिया भगवान ने उनको। देखो इतनी सारी बात इसने लिख लिया है, फिर भी आज के हमारे जैसे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, ये रामायण लग काबर पढ़ा तो रामायण लग। अभी जैसे मंदिर बना था अयोध्या में कतका धन चंदा दे हो गांव भर के, कमलेश भाई नहीं है कतका धन चंदा दे हो, ईमानदारी के साथ हाथ उठाओ। राम जी का मंदिर बना थे ना, कतका धन दे हो चंदा, बस बाकी धन रावण दल वाले। कैसे राम जी के मंदिर बनाए बा 10 रुपये चंदा रही हो दहा, वो पिए खाए हमला क्या करना है, लेकिन हम राम जी के मंदिर पर हम 10 रुपये चंदा दे, गर्व के साथ हमें मतलब ये फक्र होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि हम राम जी के इस धरती पे जन्म लिए हैं और उसकी मंदिर हम बना रहे हैं। ये गर्व होना चाहिए, भले ही आप 1 रुपया दे रहे हो लेकिन गर्व होना चाहिए। चंदा इसलिए मांगा गया है कि हर व्यक्ति ये कहे कि ये मंदिर जो बना है, आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं वो कहेंगे जैसे रायपुर का दूधाधारी मठ बना हुआ है, रायपुर का दूधाधारी मठ बना है ना छत्तीसगढ़ में, अरे सिहावा अंचल के लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा लोग जाकर के, क्योंकि वहां पर हम रामायण पढ़ने गए थे ना सिंगी ऋषि में, कुम्मज ऋषि सिंगी ऋषि है, वहां पढ़ने के लिए गए तो बताए, बोले हमारे दादा परदादा लोग दूधाधारी मठ को बनाने के लिए गए थे, आज भी बोलते हैं। वैसे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो ये कहेंगे कि उस मंदिर को बनाने के लिए हमारे दादा ने भी चंदा दिया था। कितनी बड़ी बात बोलेगा वो, भले ही आपने 10 रुपया दिया है लेकिन उनके लिए इतनी बड़ी गौरव की बात होगी, वो 10 रुपये 10 करोड़ के बराबर होगा। उस मंदिर को बनाने के लिए एक अकेला काफी था, लेकिन हमारे संतों ने सोचा कि हर एक देश का, हर प्रांत का, हर गांव का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो है इस मंदिर को बनाने के लिए अगर 1 रुपया भी दान करता है तो ये मंदिर जो है सबका मंदिर होगा। और राम जी को, मेरे को फक्र होता है, मैं हर मंच में इस बात को बोलता हूं, राम जी को मानने वाला केवल हिंदू नहीं है, ये हिंदू में, हिंदुस्तान में ही तो हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई कर रहे हैं। आप टीवी देखते हैं सज्जनों, आप देखना उसमें भक्ति चैनल जो आती है, साधना चैनल आती है और बहुत सारे चैनल आती है, विदेशी चैनल भी आता है, उसमें आप देखना इस्लामिक कंट्रियों में भी राम जी की पूजा विशेष रूप से होती है। आज से लगभग 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले इजराइल में राम जी के मंदिर है, इजराइल में, वो इस्लामिक कंट्री है, 2500 साल पहले, कितनी तो बड़ी बात है। और वहां राम जी की पूजा होती है जहां इस्लामिक देश है, और यहां हम हिंदू लोग उनके लिए समर्पण नहीं है। कितनी दुर्भाग्य है। वहां की जो टिकट है, डाक टिकट होती है ना, हमारे यहाँ डाक टिकट में किसकी फोटो होती है, महात्मा गांधी की, नहीं तो और किसी की, नहीं तो और किसी की, वही होता है ना। वहां की डाक टिकट में किसकी टिकट है, उसमें छप्पा किसका है पता है, कई बार उसको जारी भी किया जाता है, राम जी के धनुष बाण का, शंख का, गदा चक्र का, यहाँ की गरुड़ जी का वहां टिकट बना हुआ है, वो चिपकाते हैं। वो एक कंट्री है, अनेकों कंट्री में, विश्व के अनेक कंट्री में, आपका अमेरिका है, 250 साल पहले राम जी का मंदिर वहां बना हुआ है, और यहाँ मंदिर बनाने के लिए लड़ाई हो रही है। बताओ, राम जी के मंदिर बनाने के लिए कोर्ट की शरण लेना पड़ा, और धन्य है उस बेटा को, और धन्य है उस जज को जिन्होंने 80 करोड़ हिंदुओं की मने अभिलाषाओं को पूरा किया। एक बार मैं चाहूंगा उन देशभक्तों के लिए जोरदार तालियों के संग सादर जयकारा लगाना चाहिए। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। इसलिए किसी शायर ने कहा है, क्या क्यों मरते हो, क्यों मरते हो उस बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो उस बेवफा सनम के लिए, मर जाओगे, मर जाओगे, न दे सकेगी कपड़ा 2 गज कफन के लिए, मर जाओगे, न दे सकेगी 2 गज कफन, कपड़ा 2 गज कफन के लिए, अजी मरना है तो मर जाओ मेरे यारो,
इस भारत देश के लिए तिरंगा नसीब होगा, तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। मरना है देश के लिए मरो, जीना है तो देश के लिए जियो, कर्म करना है तो माता पिता के लिए करो, क्योंकि राम ने भी वही कर्म किया, कृष्ण ने भी वही कर्म किया, केवल अपने माता पिता के कर्म किया। कर्म योगी बनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बोले कर्म किए जाओ, कर्म के ही। गीता का सार तत्व यही है, और गीता तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। गीता हर व्यक्ति को, बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। भाई आपके पास 10 एकड़ खेत है, कल्पना कीजिए 10 एकड़ का खेत है, 10 एकड़ का खेत है, घर में बैठे रहोगे, कहोगे भाई मेरे पास 10 एकड़ खेत है, मेरे लिए पर्याप्त है। ना तो उसमें हल चलाया, ना उसमें बीज डाला, ना उसमें पानी देखा, कुछ भी नहीं किया, क्या आपके पास अन्न आएगा? अन्न आएगा नहीं। चलो कहीं से अन्न आ गई, अन्न आ गई, क्या अन्न को आप देख देख करके खा लोगे, पेट भर जाएगा? नहीं, नहीं भरेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको पकाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, चावल पक जाएगी। चावल पकने के बाद क्या पेट भरेगा? चावल पक गया तब पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तब क्या करेंगे माताएं बहनें? जो थाली में निकाल के लाएंगे। अब थाली में निकाल के रख दिए, रखने के बाद क्या हमारी पेट भर जाएगी? जब इतनी सारी कर्म जो है करने के बाद हमारी पेट नहीं भर रही, तब हमारे जीवन को मिला हुआ है 70 साल, 80 साल, 100 साल। अभी 100 साल, 70 साल, 80 साल के बाद जब हम यहां से जाएंगे, क्या लेकर के जाओगे? अपनी संपत्ति, अपनी धन, अपनी बेटा, अपने बहू, क्या लेकर के जाओगे? कुछ लेकर के नहीं जाना। अच्छा ये बताओ, 2-4 साल, 5 साल अपने बेटी के घर, अपने बहन के घर, अपने माँ के घर हम नहीं जाते। जब जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम लोग लेके जाते हैं ना, क्या लेके जाते हैं? कुछ मिठाई लेके जाते हैं। महिला मन जाते रहते हैं रास्ता में, तब बहनी बहनी होते तहन का कहें, सीधे इसने थोड़े जाबू, जुच्छन थोड़े जाबू, वहां एक आदमी भजिया उजिया ले जाता, जलेबी ले जाता, नहीं तो 10 रुपए केरल ले जाता, नहीं बहनी जुच्छा नहीं जान वो धर के ले जाता। अब बता, 2-4 साल बाद जावा था, तेकर बाद कब आया है? और जे संसार के मालिक के हमला ये संसार में भेजे, ओकर बा हमर बा का रास्ता बना है ना? कुछ नहीं है, खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना। संत मन बड़ा सुधर की नहीं। इस संसार में आया है तो ये संसार में आए बाद बोले मुट्ठी बांध के कर्म लेके आया, जाए समय घलो कर्म लेके जा। कौन से कर्म के? सत्कर्म लेके जा। सत्कर्म कैसे? कुछ न कुछ आप ऐसे कर्म करके जाओ कि संसार में तुम्हारा नाम अमर हो जाए। आज अगर गांधी, गौतम, कृष्ण और राम की अगर संसार में नाम अमर हुआ है तो क्यों हुआ है? इसका कारण यह है कि उन्होंने कर्मयोगी बने, और कर्मयोगी बन करके जब उन्होंने कर्म किया तब उनका नाम अमर हुआ है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए एक छोटी सी भजन पश्चात हम आप सभी को राम कथा यात्रा कराएंगे। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुरे और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं, तुलसी नंद किशोर, तुलसी नंद किशोर। माटी के काया ये माटी मा जाहि संगी रे, तोरे कंचन जैसे काया ये माटी मा जाहि संगी रे, तोरे कंचन जैसे काया। हमार भाषा समझ में आते ना? बोला सुनते ना? हाँ समझ में आते ना? ये तो सत्संग है यारो, ये तो सत्संग है यारो। थोड़ी थोड़ी मुस्कुराया करो, गम को छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, फिकर छोड़ दो। बोले ये तो सत्संग है यारो, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराया करो। और जब चले राम जी की भक्ति का भजन तो संतों थोड़ी थोड़ी ताली बजाया करो, थोड़ी थोड़ी ताली बजाया करो। माटी के काया मजा ही संगी रे, तो कंचन जैसे काया, ये माटी मजा ही संगी रे, तो कंचन जैसे काया। माटी के काया ये माँ मजा ही संगी रे, तो
जैसे काया। राम काले संगीरे थे काले काले दीदी मोतिया राम काले काले भैया का दिया राम काले काले दीदी मोतिया राम काले काले के तय आए जग में काले के तय जाबे काले के तय आए जग में काले के तय जाबे मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जाबे ओ मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जाबे भैया जा कर ले संगी गाजा तने कर ले ना कर ले भैया गाजा तने कर ले ना माटी के काया ये माँ जाहि संगीरे तो कंचन जैसे काया ये माँ जाहि संगीरे तो कंचन जैसे काया तेरा राम काले भैया का दिया राम काले ना राम काले दीदी वो दिया राम काले ना आड़ी चढ़े तोर बन कस लकड़ी केस जरे बन घासा आड़ी चढ़े तोर बन कस लकड़ी केस जरे बन घासा चारे दिन के रहन बड़े तेरा चारे दिन के रहन बसेरा उधारी के भजन कर ले संगी है पर जन कर ले ना भजन कर ले संगीत है पर जन कर लेना माटी के काया ये माँ जाहि संगीरे तोर कंचन जैसे काया ये माँ जाहि संगीरे तोर कंचन जैसे काया राम काले भैया का दिया राम काले ना राम काले दीदी वो दिया राम काले ना काले भैया का दिया राम काले ना काले दीदी दिया राम काले ना लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो कतेक बेर रवि थक जाही मने जीवन के गाड़ी रुक जाही एकर कोनो ठिकाना नहीं है, है? 10 इंद्री 10 ज्ञान की इंद्री 10 कर्म की इंद्री और 6 विकार 16 ठन रथ के होना 16 रथ का है 6 ज्ञान की इंद्री और 6 ज्ञान की इंद्री और 6 कर्म की इंद्री ज्ञान की इंद्री और कर्म की इंद्री कर्म हाथ पैर का अब मुंह ये कर्म की इंद्री नाक आंखी है नहीं कान ये 6 2 4 और 6 ये ज्ञान की इंद्री आंखी से देख के अनुभव करते कान से सुन के अनुभव करते नाक के सूंघ के अनुभव करते और हाथ पैर ये कर्म कर रहे मुंह कर्म करते और एक नृत्य क्रिया ये 6 और 6 हो गए 12 और 60 विकार 6 ठन शरीर के अंदर टोटल मिलाकर तो हो गए 12 और 6 18 तो 18 रथ फंदाए सूर्य के कते बेर जीवन के गाड़ी रुक जाही कोई वारंटी गारंटी नहीं है, है? कोई वारंटी गारंटी नहीं है एक जगह रुक जाही था रुकी तहन तो रुकी तक का हो गए चलो भाई उतना दूर अरे जाओ ना लाई वाला बुलाओ
निशानी बनाने वाला, मचान बनाने वाला बुलाओ, गड्ढा खोदे बुलाओ, लेके पाड़ दी नहीं तो भून दी। अके तो करम हैगा एक बार कतेक अभिमान ना, अभिमान का करते मोर बेटा, मोर परिवार, मोर धान, घर लगात मैं बनाऊं, खेत लगात मोरे, परिवार लगात मोरे, मैं और मोर तोर सब माया, एक जगह जीवन देह निकाया। ये देह जो है कहीं काम के नहीं है। जब तक के शरीर में श्वासा चला थे तब तक रामलाल, श्यामलाल, धनी राम, मनी राम है। और जब श्वास निकल गए ना तो धनी राम है ना तो मनी राम है, का हो जाते हो निधन। जब तक के धन है श्वास चला थे तब तक के धन पाल हो गए, धनी राम मनी राम निकल, और शरीर से श्वास निकल गया था निधन, मने ओकर कोई धन नहीं ना। कतेक सुघर बात ला संत मन विचार करके लिखते ना, बहुत सुंदर बात। और वास्तव में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखिन, ये शरीर ला, ये जीवन ला अगर धन्य करना है तब कि एक कलयुग जैसे कतको धन कहते ना, ये कलयुग है। और कलयुग माने कल कल के युग, कारखाना के युग, मशीन युग, अतकत में आदमी भुला जाते हैं। जरूरत के समय मशीन की युग जरूरी है, मशीन भी जरूरी है, कल पुर्जा भी जरूरी है, काल खाना भी जरूरी है, कल भी जरूरी है। लेकिन कहे एक कलयुग का चीज है तो बाबा तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखिस, उत्तरकांड में का लिखिस, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास, हो राम भवतर भी नहीं प्रयास। बोले कलयुग के समान युग नहीं है, इतना सरल, इतना सुगम और कोई युग नहीं है। चिंतन करो, सतयुग की बात अगर याद करो, एक आदमी जो है पूछी कस भैया कथे कैसे, ये कलयुग है ना एकदम बेकार युग हैगा, इतना बेकार, बहुत बेकार है। तो का हो गए भाई, सब तरफ झूठ लबाड़ी, मारा पीटा यार, एकाले बढ़िया सतयुग रही से। मैं कह भाई सतयुग अच्छा रही था, ता ओकर ले त्रेता अच्छा नहीं रही से। हाँ वो थोड़ा बहुत वह ठीक है रही से, और द्वापर नहीं वो ठीक रही से, अब कलयुग एकदम बेकार जी। अच्छा एकदम बेकार है, हाँ भाई एकदम बेकार है। अच्छा तो ये बाता भैया, हिरण कश्यप हिरणाक्ष कते जन्म में जन्म धर रही, कते युग में रही से, तो वो कते सतयुग में जन्म ले रही से। तो जब सतयुग में वो जन्म ले रही से तो कते अत्याचार पापाचार करी सुहा, अरे हाँ यार मैं भुला गए रहे, तो कैसे मत सकते नहीं यार वो बेकार है। अच्छा तो त्रेता युग अच्छा, हाँ त्रेता अच्छा रही से, तो वहां तो रावण बाणासुर है, कुंभकर्ण, ऐसे बड़े बड़े मनहरी ने कहा, तो वो कथिया हो बेकार है। द्वापर युग में तो द्वापर युग में कंस घालो हो गए, शिशुपाल जरासंध हो गए, बड़े बड़े राक्षस, यहू बेकार है। तो कलयुग अच्छा है, अब मैं नहीं जान सकता भाई, तुझे जानता सब युग में भाई, सब युग में पापाचार, अत्याचार, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी सब युग में है, कोई ऐसे युग नहीं है। हर युग में मनुष्य ला बताए के प्रयास करते हैं। जैसे जीवन में अगर सुखे सुख मिल जाए, कबू दुख मत मिले। आदमी दुख है काला जाना नहीं जानता, रोज जे रसगुल्ला खवा, रोज के जा मीठा रसगुल्ला रोज के खा, के दिन ले खाबे, एक के पीस खा, के दिन ले खा सकते, अनुमान लगाओ ना, के दिन ले खा सकते, खा सकते हो, कद धन खा सकते हो, लगातार 1-2 साल खाए जा सकते, नहीं खा सकते। अच्छा मटन ला रोज ही खा सकते, मटन खाने, हम तो नहीं खान भैया, खाते थे मन जान, हम नहीं खा, जीवन में खाए नहीं काला जानना, डेली खाए जा सकते,
नहीं खा सकते। रोजी दारे संधि ही दाईमन बन जाही कैसे बाबा, दारे साग रोजी बन जाही डेली का, और कोनो साग नहीं रहा, दाले साग रहा जमी नहीं जमे ना, तो ये सब चीज है नहीं जमे, तो सुखे सुख कैसे हो सकते, दुख भी होना जरूरी है ना। दिन रही तो रात जरूरी है, सुख रही तो दुख जरूरी है? आनंद है तो परमानंद जरूरी है। सबला भगवान सोच विचार के बना है। एक आदमी है रास्ता रेंगत रेंगत देख पारिस छाव ला देखी बर के छैया ला, थोड़ा देर विश्राम कर ले तो कि बर के छैया में बैठीस, थोड़ा देर हवा चली तो विश्राम करे बर लगी, अब विश्राम करी ऐसे लेटीस, लेटे लेटे सोचे बर लगी अक्का बड़ पेड़ बास रे बर के रूप अक्के बड़ बड़ फार, बड़ पेड़ अक्के बड़ बड़ फार, रास्ता में रेंगा देखे रही सो काला जैसे यहाँ आनी का महानदी में देखे यहाँ बड़ बड़ कलिंदा, तो वो रद्दा रेंगा देखे रहा है, तो वो सोचे रूख ला देखे बर के रूख ला। भगवान बड़ा विचित्र है यार, कुछ कामला अच्छा बना नहीं, अक्का बड़ पेड़ में अक्का बड़ फार, यहाँ पर पेड़ अक्का बड़ फार, अब अक्का बड़ के लहा यहाँ पर फार, मेरा ते तो फार ला यहाँ लटका देते, ये फार ला वहाँ लटका देते। वो सोचा थे सुते सुतेगा, सुते सोचा थे मेरा ते वो नदिया फारे है कलिंदा तेला एमा लटका देते, अरे बर के फार है तेला वो में लटका देते। थोक जन हवा चले बर लगी, नींद हपार गए, नींद हपारिस हवा चली तो वहां के एक ठन फार हा छोट कर दाई ये दत्का बढ़ वो गिरिस ना के नगदेवल पलिस कंझना ये दादा वो नदिया के यहाँ पढ़ के रहती तब तो राम नाम सत हो जाती। तब भगवान सोच विचार के बना है, ये दूठन आँखी लेती बना है, मान लो जाए येती रहती मूल खाना है तो क्या कहते ये आँखी डाल लेते, ये देख तो रहे ये खाए के लिए खे के नहीं है, ये ना खाई यहाँ रखती रहती तब सामान ले लेते, ये देख तो ये खाए के लिए खेले सुनता रहे। भगवान सोच विचार के बना है, तो हमारे जो जीवन है बड़ा एकदम सोच विचार के बना है। अब मनुष्य के जीवन ला का के है परोपकारी, आदमी अपने पर कमात हो की थे का अपने पर कमाते आदमी है नहीं कमावे, खेत में आदमी जोतते फांदते बीज डालते है ना। हम भविष्य हमला रामायण के हल नहीं आवो दीदी मन हाथ से बड़ बड़ा तग हम तो जीवन चरित्र जन होते थे हिल सुनाथन भैया हकीकत, और वही हकीकत है रामचरितमानस के। हमला मान लो जा धन उपजाना है तो हम खेत ला जोतन फांदन ओकर बाद बीज डालथन, बीज डाले के बाद खाद डालथन, खाद डाले के बाद वो धान लगाए खले होते लगाथन, फिर खाद डालथन, पानी ला देखत रहथन, फिर दवाई डालथन, नाना प्रकार की क्रिया करे के बाद धान बाली निकल जाते, और बाली निकले के बाद अधबाल जब हो जाते मुसुआ मन काट काट के बिलम खुसे, ओकर बाद थोड़कन पाकते ता चिड़ै चिरकुन मन आके खा लेते, फांफा मिर्गा खा लेते, अनेक प्रकार के कीटाणु मन खा लेते, कीड़ा मन का सब ला खाए। ओकर बाद धान ला लूथन लेके घर में लानथन, कोठार में लानथन, गरुआ मन खाते ना। ओकर बाद बांसते के हमन लानथन, ओकर बाद चाटी डोहार थे, मुसवा डोहार थे, बताओ कते कन परोपकारी काम करथन हम सब जीवा। हम सोचन हमर ब कमाथन, लेकिन सब जीवला एकरे से मनुष्य के जीवन लगी है पर ही सरिस धर्म नहीं दूजा, पर पीरा सम को न पूजा। कहे प्यासा अगर प्यास के मारे मरत है पानी पिला दे, भूखा है तेल भोजन करा दे, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दे, जेकर पास खाए बार अन्न नहीं है तो अन्न दे दे, जे बेटी करा मान जा शादी बार बिहाव कर माँ बाप नहीं कर सकते ओकर शादी करा दे। ये जीवन में एकर से बड़े परोपकारी काम नहीं है। और जे न प्यासल देख के पानी नहीं पिलाए, भूखल देख के भोजन नहीं कराए, जेकर कर कपड़ा नहीं है तेल देख के हंसते और अपन कर्म में मगन रहते, ओकर जैसे संसार में दुष्ट इंसान है संसार में नहीं है। ये मैं कहा अगर गलत है तो बोल सकते भाई उड़ीसा वाला आके हम बोल
ये विचित्रता है। और वास्तव में रामचरितमानस हमला संदेश देते, बेटा के साथ, भाई के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ का व्यवहार का संस्कार होना चाहिए। ये रामचरितमानस में देखन, पढ़न, सुनन, केवल सुने से ही हमारे जीवन को उद्धार होने वाला नहीं है सज्जनों। हम जीवन में अगर अच्छा कर्म करबो, हम रामचरितमानस के जो दोहा चौपाई है ओला पढ़ के अपन जीवन में उतार के ओला कर्म योगी बन के कर्म करे बर लगो, तबे हमारे जीवन के उद्धार हो सकते भाई। ये तो हमारे जीवन को उद्धार नहीं हो सके। आओ पीलावती जो है दिशा निर्देश करत है कि भैया बहुत गोट याद अरे आप अगला मंच में जाना है, अवैया मंडली इंतजार करत है। ये कहा थे तो भैया अंतिम उद्देश्य जिन ला बतात हन, जेकर नाम से हम अतिक दूरिया आए हैं, गौ रक्षा। आज हम सब किसान के घर के अन्न आज हम देखथन तो बड़ा दुख होता। काबर जेन गौ माता जिन माता के श्रेणी दिए गए हैं, आज दीवार में लिखा गए, नारा लग गए, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। लेकिन न गौ हत्या बंद हो थे, न तो नौकर रोके के प्रयास करत थे। हम उत्का धुरिया अगर निवेदन करे बर आए भाई तो यही कि आज हम सब किसान हम गौ माता ला जब तक के वह अच्छा रथे तब तक के दूध दुह के ओला राखथन, और जब वो बूढ़े हो जाते दूध नहीं दे तब ओला बिचौलिया के हाथ में बेच देथन। वो जाते कत्ल खाना में 15 दिन तक के ओला खाना पीना नहीं दे भाई। हमरे उड़ीसा का लेके ठेगाल दे तो यार ताजी छत्तीसगढ़ ले पड़ जाते ठेगाल के लेके। अब कतेक ले रक्षा करबो भाई, हमें कमेटी में आदमी कम है तो उड़ीसा इसने बॉर्डर वाला मन थोक बहुत जमा था, बाकी तो तन तो गए भैया। बड़ा दुखदाई के साथ वो गौ माता लेके 15 दिन ले खाए पियल नहीं दे। अब एक कनील काट देते पर लोखिया मन, एक कनील का एक घाव ऐसे मार देते, कोई दुख नहीं, एक कन ला काट देते, घंटा भर ले तड़प के मरते हुआ, तब जाके ओकर प्राण निकलते। और जब प्राण निकलते तब अपन वो जो किसान है तेला याद करते, बेटा वो दिन ला याद कर, मैं अपन बेटा ला अपन बेटी ला रुपया में लगा कथे मोर बेटा बेटी के मुहोला तोप के तोर बर में स्तनपान करा रे। आज मोर बर तोर घर में एक खन जगह नहीं मिलीस, और 4 पैर वाला कुकुर ला लान के ते राखे रहिस रे। आज मैं जैसे दुख पात हो बेटा, वैसे ते बूढ़ा काल में दुख पाबे, तोरो बेटी बेटा आपके दुख दी। आज हमार माँ बाप मला जो बेटी बेटा मन दुख दे थे ना, वही गौ माता के श्राप के कारण से गौ माता जो है श्राप दे है, और उसके कारण से आज हमार बेटी बेटा मन नौजवान साथी मन अपन दाई ददर रखना पसंद नहीं करे। यही भाव यही सजनो कि हम अगर कर्म ला सुधार लेवन, गौ माता की सेवा करन, धरती के और माता पिता की सेवा करन, तो हमरो धरती में राम आही, हमरो धरती में सरग आही। भैया जाते जाते अति कहूं कि भूखे को भोजन देना और प्यासे को देना पानी, भूखे को भोजन देना और प्यासे को देना पानी, हिंसा ग्राम के माता पिता भाई बहनों को देना लंबी जिंदगानी, देना लंबी जिंदगानी, देना लंबी जिंदगानी। उड़ीसा आए रहे भैया, अलग अलग प्रकार के छत्तीसगढ़ी हिंदी उड़िया में गोठियाए हो सकते ककरो भाखा बोली में कोनो ठेस पहुंची सी कल क्षमा यातना करते हुए आवन छत्तीसगढ़ी और हिंदी चैनल बंद करता हूँ भैया, उड़ीसा चैनल चालू करता हूँ संबलपुरी। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अब आओ अंतिम भजन माँ जगत जननी तारिणी के एक सुंदर सा भजन के साथ में पवित्र पावन मंचले सादर विदाई पावन। महतारी हो भले ही भाषा समझ नहीं आत हुई, थोड़ बहुत समझ में आई। कबर जैसे आपके छत्तीसगढ़ में अधिष्ठात्री देवी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी, धमतरी में बिलई माता, रायपुर में बंजारी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, ऐसे ढंगले हमरो उड़ीसा प्रदेश में वहाँ के अधिष्ठात्री देवी जगत जननी माँ तारिणी घोटोगा जहाँ विराजमान है। और माँ तारिणी ला नारियल और लाल मदार के फूल बहुत ही प्रिय है। कोनो भी भक्त अगर मनोकामना लेकर के माँ के चरण में समर्पित कर दे, ओकर मनोकामना पूर्ण हो जाते। ता एक भक्त निवेदन करते गाड़ी वाले ड्राइवर भैया से, कहते भैया नारियल माँ के दरबार तक छोड़ देवे का। तो वो भैया कहते
अरे भैया वो रास्ता से नहीं जाता हूँ, कोनो अलग रास्ता से जाता हूँ। तो कोनो रास्ता से जा भैया, कम से कम चौक तक चौराहा तक छोड़ दे, ऐसे निवेदन करत थे। तो गीत के बोल है, जुआड़े जाऊ छु जा गाड़ी वाला नोड़िया टीमो नहीं जीबू। तो अब आओ ये गीत के मजा लेवन अंतिम भजन के रूप में। जुआड़े जाऊ छु जा गाड़ी वाला नड़िया मोने जुआड़े जाऊ छु जा गाड़ी वाला नड़िया मोने जीवू। जुआड़े जाऊ छु जा गाड़ी वाला नड़िया मोने, जुआड़े जाऊ छु जा गाड़ी वाला नड़िया मोने, जुआड़े जाऊ छु जा गाड़ी वाला नड़िया मोने। ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଥୋଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯା ଗାଡ଼ି ବାଲା ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡେଇ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯା ଗାଡ଼ି ବାଲା ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡେଇ। गाड़ी वाला जाति धर्म भूल जाए, चिरस्थान बजबन है उसे सरकारी नहीं जाए। तारिणी नड़िया देखे गाड़ी वाला जाति धर्म भूल जाए, चिरस्थान बजबन है उसे सरकारी नहीं जाए। क्यों जाति होई था नड़िया की नहीं जा, क्यों जाति होई था नड़िया की नहीं जा। बालेश्वर याड़े जाऊले, बालेश्वर याड़े जाऊले, ताकू पानी कोई नीरे सोई गाड़ी जाऊ जा गाड़ी वाला नड़िया मोने, गाड़ी जाऊ जा गाड़ी वाला नड़िया मोने। ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ମାଟିଏ ଜଗତର, ସବୁରେ ନଡ଼ିଆ ପାଉଛି ତାରିଣୀ ନାହିଁ ପାଖ ନାହିଁ ଦୂର। ତାରିଣୀ ଭଗତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ମାଟିଏ ଜଗତର, ସବୁରେ ନଡ଼ିଆ ପାଉଛି ତାରିଣୀ ନାହିଁ ପାଖ ନାହିଁ ଦୂର। ତୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବୁ ଯା ମୋ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଯା, ତୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବୁ ଯା ମୋ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଯା। ଏତିକି ସେ ବାଦୁ କରିଥିଲେ, ଏତିକି ସେ ବାଦୁ କରିଥିଲେ, ମା ତାରିଣୀ କରୁଣା ପାଇ ଗାଡ଼ି ଯାଉ ଯା ଗାଡ଼ି ବାଲା ନଡ଼ିଆ ମନେଇ, 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 ଗାଡ଼ି ଯାଉ ଯା ଗାଡ଼ି ବାଲା ନଡ଼ିଆ ମନେଇ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।